हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपन ने जो अपने जितने भी एमपी के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने पीएटी के लिए हमने ऑनलाइन बैच यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम सोइल साइंस का जो बैच होने वाला है, सोइल साइंस का बैच। उसी साथ में हम यहाँ पर मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाली थी। अपने पास और भी टाइम रहेगा और यदि अच्छा आपका सपोर्ट वगैरह रहेगा तो मैं और भी यहाँ पर आपके लिए प्रो प्रोडक्शन वगैरह के अपने अलग अलग जो भी और भी टॉपिक अपने पीएटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगा। और यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में यदि हमारे चैनल के ऊपर है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। उसी के साथ में आपको मैं बिल्कुल काउंसलिंग तरह आप यहाँ पर हेल्प करूंगा, ठीक है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लेना। ऐसा मत सोचना कि सिलेबस का डिस्कशन किया है तो आप नहीं देखोगे, क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टॉपिक अपने को नया टॉपिक है क्योंकि आपके लिए नई चीजें हैं, नई चीजें तो नई चीजें पहले आपके दिमाग में डल मतलब एक कंसेप्ट डल जाए पूरा कि हम हमारे को सर सोइल साइंस के अंदर अपना जो मृदा विज्ञान इसके अंदर एक्चुअल में है क्या चीज, मतलब क्या पढ़ाने वाले हैं, हमारे को क्या पढ़ाने जाएंगे। तो पूरा एक स्ट्रेटेजी पूरा मतलब दिमाग में सेट हो जाती है। तो उस टॉपिक का 10 to 20% तो आपको दिमाग में और यूज मतलब सेट हो जाता है, तो आपको उस टॉपिक को समझने में पूरी आसानी हो जाती है। तो प्लीज एक बार जरूर आप जाकर के सिलेबस वाला लेक्चर देख लीजिए। और अभी तक आप अपने दोस्त वगैरह को शेयर नहीं किए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की दीजिए, ठीक है। और भी यदि कोई स्टूडेंट है तो यदि कोचिंग नहीं किया हो तो आप ये अपना लेक्चर नंबर मतलब सेकंड है, बट जो अपना नोट्स वगैरह बनाने का लेक्चर आपका स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर ये मान के चलो। तो जो स्टूडेंट यदि कोचिंग नहीं किया तो आप जरूर यहाँ पर नोट्स आप लोग अच्छे से नोट्स आपको बना सकते हो। अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यही याद करेंगे क्लास के अंदर ही, जैसा आपको बताऊंगा वैसा ही आप रिकॉल करना है, मेरे साथ में रिकॉल करना है, बिल्कुल अच्छे से ईयरफोन वगैरह लगा लेना है और प्रॉपर आपकी तैयारी करना है, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर जो होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोइल, मतलब अपन जो बेसिक मतलब आधारभूत इसकी जो चीजें हैं वो अपन जानेंगे कि एक्चुअल में मतलब सोइल क्या चीज है, ठीक है। तो यदि कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी चीजें रिपीट करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि आप कोचिंग की हो तो नोट्स मत बनाना, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो आपका क्या रिविजन रिविजन हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया कैसे आप बहुत फास्टली इसको रिवाइज करते हो, 6 से 7 आवर में 6 से 7 घंटे में आप कंप्लीट इसका रिवीजन कर सकते हो सोइल साइंस का। आपके आराम से यहाँ से 10 to 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। उसके साथ में आज के जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ में इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। उसी साथ में कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ में आज पूरा अपन बिल्कुल सोइल को अपन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर आज समझने की अपन कोशिश करेंगे। और भी कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में अपने आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपके मेरे को व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सअप पे मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी आपको कोई भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो सबसे पहले अपन आज जो पढ़ रहे हैं अपना पढ़ रहे हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान मतलब सोइल साइंस। और जो सोइल साइंस है आपको सभी को पता है कि सोइल साइंस है, अंग्रेजी की वर्ड जो है सोइल से लिया गया है, इतना तो आपको सबको बेसिक पता है, ठीक है। सोइल साइंस पढ़ रहे हैं तो नाम याद है, तो सीधी सी सिंपली बात है कि जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा के किससे लिया गया है, सोइल से लिया गया है। और जो अपना मृदा है ये क्या है, प्राकृतिक पिंड है। सही बात है सर, बिल्कुल कि हमें क्या पता है कि नेचर से मिलता है, हमें जो प्राकृतिक ही मिलता है, हम कोई हमारे पूर्वज वगैरह इसको बनाए नहीं, ऐसा नहीं है, हमें प्रकृति से मिला है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको प्राकृतिक पिंड बोलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो उसकी मृदा क्या है, मृदा ये क्या है, प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है, मतलब अपने को क्या होता है नेचर से मिलती है, इसलिए सिंपली क्या बोलते हैं नेचुरल बॉडी बोलते हैं। उसी के साथ में आप और भी पॉइंट यहाँ पर आप याद रख सकते हो, जितना मैंने स्लाइड पे दिया है आपको सिर्फ उतना याद रहे, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बता रहा हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। प्राकृतिक पिंड बताया, नेचुरल बॉडी बताया, उसी के साथ में अपने पास ये 3D बॉडी भी होती है, मतलब 3D पिंड भी बोलते हैं अपन इसको। 3D का मतलब क्या होगा, तीनों डायमेंशन में, मतलब तीनों जो अपनी दिशा होती है उसके अंदर अपने को देख सकते हैं। इधर इस साइड में अपने को देखने को मिल सकता है, इस साइड में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब अपन इसका गहराई में भी जा सकते हैं, इसकी लंबाई भी देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई भी अपन देख सकते हैं, मतलब तीनों जो भी तीनों दिशाएं हैं उसके अंदर अपन इसको अपने सोइल को देख सकते हैं, किसके अंदर अपना जो अर्थ है उसके ऊपर, इसलिए अपन इसको 3D बॉडी बोलते हैं। उसी के साथ में और अपन बताऊं तो सोइल साइंस जो है, अब सोइल साइंस है किसके वर्ड से बनाते हैं, तो दूसरा आपको याद रखना है कि लेटिन भाषा, यहाँ पर लिखना लेटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये लेटिन भाषा। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर ही बन जाता है कि पहले पहले तो आपको क्या बन गया कि ये एक प्राकृतिक पिंड होता है, नेचुरल पिंड होता है सर। उस हिसाब में आपने बताया कि 3D बॉडी है, मतलब 3D डायमेंशन, तीन विमाओं में होती है, मतलब अपन इसको तीनों दिशाओं के अंदर, मतलब अपनी तीन दिशाएं होती है, ये वाली और इसी साथ में ये वाली, मतलब एक्स वाई एंड जेड, ये तीन दिशाएं होती हैं, मतलब तीनों दिशाओं में अपन इसको देख सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए अपन इसको 3D बॉडी बोलते हैं। उसी साथ में प्राकृतिक पिंड के साथ में अपन क्या इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको ये नेचुरल मतलब लिविंग बॉडी भी होती है। लिविंग बॉडी क्यों होती है, क्योंकि धीरे धीरे जो अपनी प्राकृतिक सोइल होती है, आपको बिल्कुल याद रखना है, लिविंग बॉडी होती है, मतलब जीवित एक पिंड टाइप का अपने को मिलता है, कौन होता है
सोइल, ठीक है। सोइल और क्या होती है, ये लिविंग बॉडी होती है, ठीक है। लिविंग बॉडी मतलब जीवित अपना पिंड बोल सकते हैं इसको, मतलब जीवित एक बॉडी है ये। और उसके अपन क्या क्यों बोल रहे हैं जीवित, क्योंकि सोइल जो होता है ना, सोइल का निर्माण जो होता है अपना जो अर्थ है, आपको ये अपनी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, अपनी रोक वगैरह है, चट्टाने वगैरह है, ठीक है। तो रोक वगैरह है, चट्टाने वगैरह है, इन चट्टानों का आपको बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बिल्कुल अपन समझेंगे कि कैसे अपन सोइल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो होता है अपना जो सोइल का जो पैतृक जो पदार्थ होता है, मतलब जो पेरेंट मटेरियल होता है, वहां पर अपन इसको बोलते हैं रोक, ठीक है। रोग से क्या होता है, रोग का इसका वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब क्या होता है, इसका क्षरण होता है, मतलब ये टूटती है अपने छोटे छोटे पार्टिकल में, और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के ये क्या करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, फिर ये धीरे धीरे सोइल का फॉर्मेशन करती है। और अपन आगे वाले लेक्चरों में अपन इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रोक वगैरह है, सोइल वगैरह है, ये पूरा क्या है अपना नेचर से अपने मिला है, नेचर से मिला है, और ये बहुत धीरे धीरे मतलब फॉर्मेशन होता है। आपको बताऊं तो 1 इंच सोइल होती है ना, 1 इंच सोइल कम से कम 800 से 1000 साल लगती है इसको 1 इंच सोइल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है अपनी, और बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, मतलब धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस के अंदर बनती है। इसलिए अपन, और एक बिल्कुल जैसे एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोई जीव होता है, जीव का जैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे अपन पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद अपन बड़े होते हैं, धीरे धीरे अपना बहुत धीरे धीरे अपन क्या ग्रोथ होता है, सेम ऐसे ही अपनी जो सोइल होती है, अपनी मिट्टी होती है, मृदा होती है, ऐसे ही क्या करती है, ग्रोथ करती है, अपना डेवलपमेंट करती है, मतलब अपना खुद का क्या करती है, निर्माण करती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी के नाम से इसको जानते हैं। इतना क्लियर हो। तो आपको चीज याद रखनी है बिल्कुल सर, हमने हमें समझ में आएगा कि मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड होता है, और प्राकृतिक पिंड के साथ में अंग्रेजी का जो होता है सोइल से, जिसको अंग्रेजी में हम सोइल बोलते हैं, और जो लेटिन वर्ड से मिलकर बनती है, लेटिन वर्ड होता है सोलम। क्या होता है लेटिन वर्ड, सोलम। बिल्कुल मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, वैसे आपको भी रिकॉल करना है कि बिल्कुल आपको बोलना है, तो चीजें आपको दिमाग में जब भी सेट होंगी, तो टॉपिक थोड़ा ऐसा है, डिफिकल्ट टॉपिक होता है सोइल साइंस, ठीक है। तो सोइल की बात करूं तो सोइल को अपन लेटिन लेटिन भाषा का वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सोलम, और सोलम का मतलब मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो ऊपरी सतह, ठीक है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो जो है अपनी पृथ्वी होती है ये बिल्कुल अंडे आकृति में होती है, बिल्कुल ऐसी दिखती है, लेकिन अपनी जो सोइल होती है, सोइल जो अपने को मिलती है, जो मिट्टी जो मिलती है, मृदा जो मिलती है, वो अपनी ऊपरी जो सतह होती है उससे मिलती है। तो ऊपरी सतह इसका क्या होता है, हिंदी अर्थ जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोर के नाम से भी जानते हैं। तो सीधी सी बात, सोइल जो होती है ये लेटिन भाषा से मिलकर बनी होती है। लेटिन भाषा का जो जो लिया गया है अर्थ उसका होता है मतलब सोलम। सोलम का तात्पर्य होता है, मतलब इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऊपरी सतह, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऊपरी सतह होती है, क्योंकि हम जो सोइल जो मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब हम खेती वगैरह करते हैं जो ऊपरी सतह पे करते हैं अपनी अर्थ का, क्योंकि अर्थ तो बहुत गहराई में है, ठीक है। तो जो ये ऊपरी सतह होती है इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। तो ऊपरी सतह जो होती है उसको हम सोइल बोलते हैं। और सोइल को अपन परिभाषा इसकी बात करें तो परिभाषा अपने जो 2 साइंटिस्ट है, एक होते हैं बेकमैन, एक होते हैं ब्रेडी। ब्रेडी इनके अनुसार यदि सोइल की परिभाषा की मतलब डेफिनेशन की यदि बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, जिसमें पौधों को उगाने के लिए सभी उचित परिस्थितियां उपस्थित रहती है। अब सभी उचित परिस्थितियां का मतलब क्या हो गया कि जो अपना प्लांट है उसके लिए, जो पौधा है उसके लिए पूरा अपने को जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक पदार्थ होता है, वो उसको अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे पानी हो गया, मिनरल्स मतलब खनिज हो गए, ठीक है, वो सब उनके लिए क्या उपस्थित है। उसी साथ इसमें क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, उसी साथ में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ से क्या होती है, मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो सोइल जो होती है अपनी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, किस किस से मिलकर बनी होती है, एक तो बनी होती है मिनरल्स होते हैं, मतलब क्या होता है इसके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसी के साथ में क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जो अपने ये प्लांट वगैरह होते हैं, ये क्या, इनकी जो पत्तियां होती हैं, लीफ वगैरह होती हैं, कोई जो अपना एनिमल होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मर जाते हैं। ये क्या हो जाता है, फिर बहुत टाइम तक क्या होता है, अपनी जो मर्दा होती है उसके ऊपर पड़े रहते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होने के बाद ये अपनी मर्दा में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो अपने पदार्थ बताया मैंने आपको, जो प्लांट अपने जो पादप पौधों के जो ब्रांच हो गई, शाखाएं हो गई, वो सब, और अपने जीव जंतु वगैरह होती हैं, उन सबका जो अब यहाँ पर अपशीट वगैरह पड़ा रहता है, वो सब किसके अंदर आता है, कार्बनिक पदार्थ में आता है। उसी के साथ में खनिज पदार्थ मिनरल्स, मतलब ये सबसे बेसिक नीड अपनी होती है। मैं आपको यहाँ पर पोषक वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, खनिज उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अपने जो प्लांट के लिए वो बहुत जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो जो खनिज पदार्थ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसके लिए, अपने प्लांट के लिए, ठीक है। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए, मतलब उसके वृद्धि के लिए, उसी साथ में उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो अपने को जरूरत होती है वो होती है खनिज पदार्थ की होती है, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लिया अपन ने कि क्या होती है सोइल की। सोइल जो होती है सर, ये अपनी ऊपरी सतह होती है, अपनी जो पृथ्वी की होती है सबसे भारी जो परत होती है वो सर सोइल होती है। और ये सोइल होती है, अपनी जो भी पादप होते हैं
उनको उगने के लिए उचित परिस्थिति देती हैं। उचित परिस्थिति का मतलब क्या होती है, उसको पूरा अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अपना प्लांट उससे न्यूट्रिशन वगैरह भी ले सके, उससे पानी वगैरह भी ले सके और अपनी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोइल अपन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो साथ में खनिज पदार्थ यहाँ पर होते हैं और इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ। तो जो सोइल होती है सर, सोइल दो चीजों से मिलकर बनी होती है, मेनली खनिज पदार्थ होते हैं, जिसके साथ में इसके अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। इतना समझ में आया? बिल्कुल। तो आज आज अपन ने बात क्या की सोइल क्या होती है। सबसे पहले सोइल आपको समझ में आई क्या हुई कि सोइल सर जो भी जितनी भी अपनी जो अपनी पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, इसके ऊपर जो रॉक होती है, इस रॉक को अपन बोलते हैं पैतृक पदार्थ। आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो मृदा होती है, मृदक के लिए जो पैतृक पदार्थ क्या होता है, मतलब जो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, तो वो क्या होते हैं, रॉक होती है। ठीक है, और रॉक का सर क्या होता है, यहाँ पर वेदरिंग होता है, वेदरिंग होकर धीरे धीरे क्या बनती है, यहाँ पर अपनी सोइल का फॉर्मेशन होता है सर। उस सोइल को ही जो मृदा होती है, वो आगे चल के हम किसके लिए अपने यूज करते हैं, अपने पादप और वगैरह को हम वहाँ पर ग्रो करते हैं, वहां से हम हमारे क्या मिलता है, जो उर्वरक वो मिलता है, जो प्रोडक्शन मिलता है, उसको हम यूज करते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस चलती है किसकी वजह से हो रही है, सोइल की वजह से हो रही है। ठीक है, यदि सोइल नहीं होती तो आज आप अपने लोगों का भी क्या अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि सोइल से ही सब कुछ चल रहा है। क्योंकि अल्टीमेट अपने को जो भी मिल रहा है आज अपने को खाने वगैरह कुछ भी मिल रहे हैं, तो वो सब डिपेंड किसके ऊपर है, जो पादप है, प्लांट है। क्योंकि पादप जो होता है ये क्या होता है, ऑटोट्रोप्स होता है, स्वपोषित होता है, खुद क्या करता है, अपना खाना बनाता है। और अपन अपन लोग क्या करते हैं, सीधे इस प्लांट वगैरह से, अपन पादप वगैरह से खाना लेते हैं और अपन खा लेते हैं। तो सोइल इतनी एक बेसिक अपनी जरूरी है कि सोइल नहीं है तो इसके बिना पूरा अपना अपना संसार भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोइल से ही अपन क्या सब कुछ लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद ही अपनी शरीर सब जितनी भी अपनी प्रोसेस होती है, फिनोमेना होते हैं, वो सब चलते हैं। तो सबसे बेसिक नीड जो होती है सोइल होती है, इसलिए आपको सोइल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन की बात कर लिया। उसी के साथ में सोइल शब्द होता है लेटिन भाषा, लेटिन मतलब सोलम, मैंने बोला सोलम के साथ मतलब ऊपरी सतह यानी फ्लोर का बात किया, डेफिनेशन की बात किया। तो इस स्लाइड में आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ। और भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल फ्रीली बोल दीजिए, सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कुछ मतलब स्पीड हो रही है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपन इसकी शाखाएं पढ़ते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने सोइल क्या होती है। अब सोइल सोइल है तो सोइल को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब वर्ल्ड वाइडली हो गया, तो इसको पढ़ने के लिए हमने क्या कर दिया, पढ़ने के लिए इसको अपना सिंपल हो सके, मतलब इसको दो भागों में अपने बांट दिया, दो इसकी शाखाएं बना दिया, दो ब्रांचेस की बना दिया हमने। एक बना दिया अपने भूमि विज्ञान पेडोलॉजी, उसके साथ में मृदा शास्त्र मतलब एपेडोलॉजी। ठीक है, ये दो शब्द यहाँ पर बना दिया। और जो पेडोलॉजी है और एपेडोलॉजी है, ये जो होती है, ये इनका अपन बात करें तो ये ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बना होते हैं, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक, तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो भूमि विज्ञान पेडोलॉजी है, मृदा विज्ञान जो एडोलॉजी है, ये ग्रीक वर्ड से बनाना होता है। जो पेडोलॉजी होता है, ये दो वर्ड से बना होता है, पैडोन मतलब पैड से निकलता है यहाँ पर पैडोन, और लोगी लोजी से निकलता है यहाँ पर लोगस। मतलब पैडोन का मतलब होता है मतलब भूमि, मतलब पृथ्वी का ही, मतलब मृदा का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या होता है, पैडोलॉजी कहलाता है। तो सेम वर्ड होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना है कि सर ये ग्रीक वर्ड से, ग्रीक जो अर्थ होता है, ग्रीक से ये अपने को निकले हैं, कौन से, पेडोलॉजी एंड एडोप्टोलॉजी। ठीक है, तो मैंने आपको सोइल बताया। सोइल के बाद सर सोइल को हम अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि अपने को अध्ययन की दृष्टि से हम इसको समझ सकें, तो इसको हमने दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया, दो शाखाओं में डिवाइड कर दिया सर। एक होता है पेडोलॉजी और एक होता है एडोप्टोलॉजी। क्या क्या होता है, एक होता है पेडोलॉजी और एक होता है इडेफोलॉजी। अब देखते हैं अपन पेडोलॉजी क्या है सर। तो पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी, अब आपने क्या किया, सोइल है। ठीक है, स्लाइड में मत देखो जो समझा रहा हूँ, देख लीजिए, ये सोइल अपनी है। ठीक है, यहाँ पर अपनी सोइल है। ठीक है, तो सोइल के बारे में, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अब प्लांट लगा दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर प्लांट लगा दिया। अब जो प्लांट लगाया, ठीक है, अब ये प्लांट लगा दिया, तो प्लांट के साथ में अब दो मैंने वर्ड बताया आपको, एक बताया पेडोलॉजी मतलब भूमि विज्ञान, उसी साथ में मैंने बताया मृदा शास्त्र। ठीक है, भूमि विज्ञान से, भूमि मतलब अपनी क्या है, जो अपनी पूरी पृथ्वी लैंड, अपनी इसको भूमि बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह की प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जो अपनी मृदा बनी है, अपनी जो भूमि है, इस भूमि के ऊपर अपने क्या किया, ये जो मृदा बन गई, ठीक है, इस मृदा का निर्माण, ठीक है, क्या किया, मृदा का निर्माण, उसी के साथ में इसकी बनावट, मतलब कैसे अपन बात करें, बनावट का मतलब क्या होगा, अपना पूरा ढांचा। आज अपन अपनी बनावट की बात करें तो अपना पूरा बनावट अपनी हड्डियों से बना हुआ होता है। तो ऐसे ही अपनी जो सोइल होती है, अपनी जो मृदा होती है, किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, मतलब इसकी बनावट, उसी के साथ में मृदा का निर्माण कैसे हुआ, यदि इसके बारे में अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, भूमि विज्ञान मतलब पेडोलॉजी। मतलब इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, मृदा का एक शुद्ध प्राकृतिक पिंड मानकर,
अध्ययन किया जाता है, मतलब इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, उसी के साथ में मृदा की बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर सर, पेडोलॉजी मतलब भूमि विज्ञान। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया कि जो अपन बताया कि हम जो मृदा का निर्माण, मृदा के साथ में निर्माण के साथ में उसी का बनावट, मतलब एज उसका पूरा ढांचा की बात करें अपन, कैसे कैसे किस किस चीज से मिलकर बना होता है, उसकी यदि हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हमने क्या क्या बोल दिया यहाँ पर, भूमि विज्ञान। मतलब हम क्या कर रहे हैं, भूमि का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में बात कर दिया अपन ने एडेपोलॉजी। अब एडेपोलॉजी क्या हो गया, मैंने अब यहाँ पर प्लांट में यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, प्लांट, क्योंकि वहां पर पौधा उगा दिया, प्लांट उगा दिया, इसका पूरा वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसका प्लांट का और अपने सोइल के साथ में जो रिलेशन है, जो संबंध है, मतलब इन दोनों का यदि अपन बात करेंगे, सोइल का प्लांट के साथ में बात करेंगे, उसको बोलते हैं अपन मृदा शास्त्र, या इसको बोलते हैं एपेडोलॉजी। मतलब पौधे की वृद्धि, विकास, फसलों के उत्पादन पर मृदा के प्रभावों का अध्ययन करना। मतलब इसके जो भी जितने भी कितने अपनी मृदा के जो इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, मतलब मृदा के अंदर किसी चीज की कमी हो गई, किसी चीज की ज्यादा हो, कोई चीज ज्यादा हो गई, तो उससे अपने जो पादप होते हैं, प्लांट जो होते हैं, इसकी वृद्धि के अंदर, इसके विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी पदार्थ, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि एंड विकास पे प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, जो अपनी फसल है या प्लांट है, उसके उत्पादन के ऊपर भी, क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी जो अपन बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, एडेपोलॉजी। आपको सिंपली दो याद रखना है यहाँ पर डेफिनेशन, क्योंकि अपने को सब्जेक्टिव तो अपने ऑब्जेक्टिव पेपर, अपने को लिखने वाला पेपर यहाँ पर नहीं आएगा, एमसीक्यू पैटर्न पेपर आएगा अपना, एबीसीडी आएंगे यहाँ पर, उसके ऊपर करना है। तो आपको बस समझना है, इसको बिल्कुल तरीके से याद नहीं रखना। अपने को आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना कि सर आपने दो बताया, पेडोलॉजी मतलब भूमि विज्ञान, उसी साथ में मृदा शास्त्र मतलब एडेपोलॉजी आपने यहाँ पर बताया। और आपने बताया कि पेडोलॉजी मतलब अपन जो पहले सोइल की बात करेंगे, मतलब मृदा का फॉर्मेशन की बात करेंगे, सोइल फॉर्मेशन मतलब मृदा निर्माण, उस साथ में मृदा की बनावट क्या मतलब यहाँ पर अपन इसकी जो इसका जो टेक्सचर वगैरह, जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सोइल की स्ट्रक्चर वगैरह की बात करेंगे, किस किस चीज से बना होता है, उसकी यदि बात करेंगे, तो उसकी बात करते हैं हमें सर के अंदर, पेडोलॉजी मतलब भूमि विज्ञान। उसी साथ में प्लांट को हमने ग्रो कर दिया, और उसका प्लांट का रिलेशन मतलब इसका संबंध, इसके प्रभाव जो होते हैं, सोइल का क्या प्रभाव पड़ते हैं अपनी जो प्लांट होते हैं उसके विकास एंड डेवलपमेंट पे, उसकी बात हम जिस ब्रांच में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर यहाँ पर एडेपोलॉजी, ठीक है। तो दो चीज क्लियर हुई आपकी कि दो ब्रांच हमने पढ़ा दिया यहाँ पर, पेडोलॉजी एंड एडेपोलॉजी यहाँ पर आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूट के यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर इंपोर्टेंट यहाँ पर अपने वैज्ञानिक यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो फादर ऑफ सोइल साइंस, अपनी जो मृदा विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं, फादर जो कहे जाते हैं, वो होते हैं वी डोकोचिव, ठीक है। कौन कौन है अपनी यहाँ पर फादर, वी डोकोचिव। आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि अपने वी डोकोचिव जो है वो कौन है, फादर ऑफ सोइल साइंस, ठीक है। उसी साथ में फादर ऑफ सोइल साइंस अपनी इंडिया की बात करें, ये अपनी वर्ल्ड की बात करते हैं अपन, ठीक है। यदि वर्ल्ड की बात करें तो कौन जाएंगे अपने वी डोकोचिव। यदि आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ सोइल साइंस, आपके ऑप्शन में यदि वी डोकोचिव, जेडब्ल्यू लेथर भी है, तो आपको ऑप्शन में कौन देना है। यदि आपको स्पेसिफाई करे कि इन इंडिया के अंदर कौन है, तो वो कौन है, जेडब्ल्यू लेथर, ठीक है। उसी के साथ में बात करें फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब मृदा सूक्ष्म विज्ञान जिसे बोलते हैं, पर सोइल माइक्रोबायोलॉजी होती है, उनके जो फादर है वो होता है एसएन विनोग्रोडस्की। कौन है, एसएन विनोग्रोडस्की। उसी के साथ में जो एसएन विनोग्रोडस्की है, ये इनको अपन फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बोल देते हैं, फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको बाद में टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा समझाऊंगा कि क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप ये अभी तक तो याद रखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी फादर कौन है यहाँ पर, अपने एसएन विनोग्रोडस्की, मतलब मृदा सूक्ष्म विज्ञान। उसके बाद मृदा परीक्षण मतलब मृदा टेस्ट करते हैं, उनके जो फादर होते हैं वो हम होते हैं यहाँ पर एमएल टोर, ठीक है। तो चार साइंटिस्ट आपको बताया जो इंपोर्टेंट अपने यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है, वीवी डोकोचिव। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन बताया मैंने, वीवी डोकोचिव। फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया की बात करें तो कौन बताया मैंने आपको, जेडब्ल्यू लेथर। कौन बताया, जेडब्ल्यू लेथर। फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वो कौन है, एसएन विनोग्रोडस्की। और एसएन विनोग्रोडस्की को अपन फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको मैं बता दूंगा, अभी तक याद रखिए। फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग का बताया मैंने, एमएल टोर। कौन बताया मैंने, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट साइंटिस्ट का। उसके बाद बात करते हैं IEEE, मतलब अपनी इंडियन, ये जो IEEE फुल फॉर्म कुछ इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, भोपाल के अंदर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, जो भोपाल के अंदर स्थित है, एमपी के अंदर। CSSRI मतलब सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना करनाल हरियाणा के अंदर है। उसके साथ में NBSS एंड LUP मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। उसी साथ में अपना CSWCRI मतलब सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून मतलब उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर अपना
रहने वाला है। तो ये जो है मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये अपना महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर के अंदर, ठीक है। इसमें मिस हो गया होगा, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये अपना कौन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो मैंने 4 आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्टीट्यूट बताया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल एमपी, जिसके अंदर अपन अपनी जो मृदा विज्ञान वगैरह होते हैं, इसके बहुत सारी यहाँ पर रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, अपने भोपाल एमपी के अंदर स्थित है। ये पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपने भोपाल के अंदर क्या है, ISSS, जिसमें CSSIR मतलब सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो करनाल हरियाणा के अंदर यहाँ पर स्थित है। उसी साथ में नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अंदर ये कहाँ पर है, अपना नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ये आज के लेक्चर में अपने इतना बात किया। जहां पर यदि आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकते हो, आप कमेंट्स में बोल सकते हो, और अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे कंप्लीट वीडियो हो गया, आप देख लिया तो तुरंत आप दोस्त वगैरह को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और भी हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज के अपन एक बार कंप्लीट रिव्यू कर लेते हैं अपने लेक्चर में आज का आपने पढ़ा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ा है मैंने मृदा विज्ञान क्या है। तो ये अंग्रेजी शब्द से मिलकर बनी होती है, प्राकृतिक पिंड होता है सर, बिल्कुल सर। और इसको ये सोलम मतलब लेटिन वर्ड सोलम से बनी है, और ऊपरी सतह को, जो ऊपरी सतह होती है अपनी अर्थ की, पृथ्वी की, उसको अपन क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन पौधे को उगाते हैं और पौधे को उचित परिस्थिति प्रोवाइड मतलब देती है, और उसके साथ में अपने को खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, जो जिसको क्या बोलते हैं अपन, सोइल बोलते हैं। इतना अपन ने पढ़ा। उसके बाद पढ़ाया मैंने दो ब्रांच, दो शाखाओं में, क्योंकि अपने को इसको सिंपल करने के लिए, अध्ययन की दृष्टि के लिए दो शाखाओं में बटा। एक बोलता पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान, उसी साथ में मृदा शास्त्र मतलब एडाप्टोलॉजी, मतलब जो सोइल के बारे में, मतलब सोइल का फॉर्मेशन के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, बनावट के बारे में पढ़ेंगे सर, वो हो गया फर्स्ट मतलब भूमि विज्ञान। उसके बाद में प्लांट हमने उगा दिया, तो प्लांट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है अपने सोइल का इफेक्ट प्लांट के ऊपर क्या पड़ रहा है, इससे इनके बीच जो संबंध है, रिलेशन है, इफेक्ट है। उसके बाद में बात करेंगे मृदा शास्त्र। उसके बाद बात बताया मैंने इंस्टीट्यूट एंड इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, तो वीवी डोकोचिव कौन अपने फादर ऑफ सोइल साइंस, JW लेथर भी अपने फादर ऑफ सोइल साइंस, लेकिन इंडिया में जिसमें मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब सोइल माइक्रोबायोलॉजी SN विनोग्रोडस की, जिसमें ML टोर्ग अपने सोइल टेस्टिंग की क्या बताया, फादर बताया। इंपोर्टेंट साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब अपना लेक्चर नंबर जो थर्ड होगा वो अपना होगा, अपना इतना पढ़ लिया अपने, सोइल समझ लिया। अब सोइल समझने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि सर सोइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मतलब सोइल की चीज में क्या बनी होती है। उसी के साथ में सोइल के जो अपनी ऊपर की जो अर्थ होती है, इसके अंदर सोइल के अर्थ के अंदर जो ऊपरी सतह होती है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जिससे जो जाकर के अपने सोइल के अंदर मिलता है, और जो अपने प्लांट उसको लेते हैं और अपना अच्छे अच्छे से क्या करते हैं, वृद्धि एंड विकास वगैरह करते हैं, और अपनी जो फसल होती है उसकी उत्पादन वगैरह देखी जाती है। तो सब चीजें किसके ऊपर है, अपनी ये जो भी अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।